दोस्तों इस समय हूँ मैं अलवर के अहमदपुर गांव में और जानकारी ले लेते हैं इस बार प्याज की खेती कितनी है, कोई रोग है या नहीं है। क्योंकि पिछली बार इस गांव में रोग के कारण पूरी प्याज की फसल चौपट हो गई थी। और किसान कितनी प्याज लगा रहा है इस गांव में, अगेती लगाई है या पिछेती लगा रहा है, तो चलो जानकारी ले लेते हैं किसान से। तो सबसे पहले जो किसान खड़े हैं, नाम बताना। नाम क्या है बाबा अपना? सुफेदा खां। अच्छा, तो ये बताएं, ये जो खेत आपका है या मेरे पड़ोसी का है? पड़ोसी। तो पड़ोसी का क्या, जैसे कोई मजबूरी या मतलब पैर में लगी पड़ी है, पैर में लगी पड़ी है, तो इस बाबा से ही जानकारी ले रहे हैं हम। वो नहीं आ पाएगा। तो बाबा, ये प्याज को बोए कितने दिन हो गए? ये 8 के फर्स्ट वीक हुई थी। 8 फर्स्ट वीक में। तो प्याज तो काफ़ी शानदार है इस बार। इस बार बाबा आपके गांव में कोई रोग वगैरह? ना, अभी तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। तो इस बार प्याज आपके गांव में अगेती बो रहे हैं या पिछेती ज़्यादा बो रहे हैं? अगेती भी है, पिछेती ज्यादा बो रहे हैं लोग। तो अगेती किस कारण से नहीं बो रहे, मतलब? अगेती में खेत खाली नहीं हुए ना। अच्छा, और पिछली बार का भी डर है क्या रोग का, जलेबी रोग का? डर तो था, इसीलिए लेट हो रहे इस बार तो इस बार मतलब बाबा थोड़ा बताएंगे फसल कितनी है गांव में, जैसे पिछली बार से ज़्यादा है कम है? ज्यादा है। तो लोगों का वो डर भी था जलेबी रोग का, फिर भी ज़्यादा बोई है मतलब इस बार प्याज है? ज्यादा है नहीं ना रोग, इसलिए। तो पिछली बार कितनी बुआई हुई थी आपके गांव में? पिछली बार करीब 250-300 बीघा थी प्याज। और इस बार कितनी बो रहे हैं? पहुंचेगी 400 के ऊपर नीचे। 400 के। और जो ये बाजरे की कटाई प्याज के लिए जल्दी कर रहे हैं क्या? हाँ, तो यहाँ भी इसमें भी प्याज बोई जाएंगी? प्याज बोएंगे। तो अभी लगभग आपके गांव में प्याज की बुआई कितने दिन और होगी? मतलब अभी तो ये मानो 15 दिन और चलेगी। अभी 15 दिन बुआई और चलेगी। तो लगभग ये जो सामने ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्याज ही प्याज के खेत हैं। हाँ। और वो सब में प्याज लगी हुई है। और वो जो सब बाजरे के, और लगभग बाबा ये जो बाजरे के जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं सब में प्याज बोई जाएगी क्या? हाँ, सब में बोएंगे, साथ कोई कोई बच्चे घर बुझाई करें। सब में लगभग जो बाजरे खेत है उसमें भी प्याज बोई जाएगी। और प्याज के लगभग हमारे 15-20 दिन निकल चुके हैं, जो बोए हुए 15-20 दिन भी हो चुके हैं। और वो प्याज की फसलें काफ़ी अच्छा लहरा रही हैं। मैं आपको सामने दिखा ही रहा हूँ। बहुत बढ़िया फसल है इस टाइम। तो बाबा, जैसे रोग के उपचार के लिए अगर मान लो कोई दवाई वगैरह का सिस्टम नहीं है अब इस टाइम, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे बाबा पिछली बार की बात बताऊं या आपकी बार मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पिछली बार ये हुआ था कि जैसे 15-20 दिन गर्मी पड़ी थी। हाँ। और फिर अचानक कई दिन बारिश हुई थी। हाँ। तो इस बार भी कुछ ऐसा हो रहा है कि लगभग 15-20 दिन लगातार अब मौसम खुला हुआ है और गर्मी भी पड़ रही है, उमस भी पड़ रही है, फिर बारिश की संभावना लगातार बताइए। तो ये तो खतरा हो सकता है क्या रोग के लिए? भाई साहब, अब ये तो अफर को हो नहीं, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये जो पिछली बार तो ऐसा हुआ था। हाँ, कोई पता थोड़ी इस चीज़। क्योंकि मौसम एकदम धूप और उमस वाला है। और पिछली बार भी दोस्तों लगभग 8वें महीने में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। और जड़ों में इतनी गर्मी, और प्याज की जड़ों में गर्मी के कारण प्याज की जड़ें ख़राब हो चुकी थी। और फिर लगातार बारिश होने से जो इनमें पानी भरा रहा, तो उससे जलेबी रोग की संभावना ज़्यादा हुई थी। कुछ इस प्रकार का मौसम ज़रूर बना हुआ है और हम नहीं चाहते कि ऐसा मौसम दोबारा हो। पर जो इस प्रकार मौसम की संभावना है उसको तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो पिछली बार बाबा कुछ जलेबी रोग का आपको कुछ मालूम है किस प्रकार कैसे लगा था? उसका तो पता ही नहीं लगा। एक रोज के सही दिख रहा, दूसरे रोज चौपट। अच्छा, नहीं, एक चीज़ जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे संभावना किसी किसान ने मुझे भी यही बताई थी कि जैसे लगातार गर्मी पड़े और फिर बारिश लगातार हो, तो वो कुछ होता है जलेबी रोग नहीं। अगर गलन हो सकती है, खाली गलन हो सकती है, जलेबी रोग नहीं हो सकता उससे। अच्छा, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि लगातार बारिश पड़ जाए या बीमारी लगी थी है, वो कोई बीमारी थी। तो जैसे आपके गांव में एक आध केस तो जरूर सुनाई दे रहा है जलेबी रोग का, फिर भी कहीं कहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से है। एक मिराव के खेत में जरूर आया था, उसमें आया था, रुक गया है। मौसम खुलने के कारण वो रुक गया है। चलो ठीक है। और इस बार अच्छी फसल है इस गांव में, और इस बार बुआई भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये था अहमदपुर गांव। और पिछली बार इसलिए इस गांव की जानकारी जो लेना ज़रूरी था, क्योंकि पिछली बार 80 से 90% फसल ख़राब हुई थी इस गांव की। बचा ही क्या था।